बढ़ेंगे खबरों की ओर। आज 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैदान में 904 उम्मीदवार है। वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। पंजाब की सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग। 7वें चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं जिसमें मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बिहार की 8 सीटें हैं। उड़ीसा की 6 सीटें हैं। झारखंड की 3 सीटें हैं जिन पर वोटिंग जारी है। और बात करें चंडीगढ़ की तो एक सीट पर आज वोटिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 904 में से सबसे ज्यादा 328 उम्मीदवार पंजाब के हैं और जहां सभी 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कुल 13 सीटों पर 144 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे कम चंडीगढ़ की सीट है जिस पर 19 उम्मीदवार उतरे हैं और एक सीट है जिस पर मतदान हो रहा है। 7वें चरण में आपको बताते चले कि जिस तरह से जो मतदान है 7वें चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान जारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या देखने को मिल रहा है अगर इस बीच माहौल जाने, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और इसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है इसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें शामिल है। इसके अलावा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की 1 सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, 42 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी उड़ीसा में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव तो वहीं 6 सीटों पर उपचुनाव है। झारखंड की 3 सीट पर चुनावी मुकाबला यहाँ पर इस चरण में हो रहा है। कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा इस चरण में दांव पर लगी है। तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जो हमीरपुर से चुनाव मैदान में है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र के मैदान में है। कंगना रनौत मंडी सीट से चुनाव मैदान में है। तो 7वें चरण में हाई प्रोफाइल मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कन्याकुमारी में है और वहां मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी ध्यान साधना में है। इस बीच उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी आया है जिसमें बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट आया है, राहुल गांधी की ओर से ट्वीट आया है, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ट्वीट किया गया है और लोगों से मतदान बढ़ चढ़कर करें वो ये अपील की गई है। तो कई प्रमुख हस्तियों ने अब तक वोट कास्ट किया है अपना और वोटिंग चल जारी है। पहला जो वोटिंग परसेंटेज का रुझान है चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 9:30 बजे मिलेगा। यानी ये जो चरण का मुकाबला है 7वें और आखिरी चरण का, इसके बाद आज तस्वीर साफ हो जाएगी। लोकसभा चुनाव का मुकाबला एनडीए का पलड़ा भारी है, इंडिया ब्लॉक का पलड़ा भारी है। अपने जीत के दावे दोनों तरफ से नेता कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि आज 7वां यानी कि अंतिम चरण है और आज से मतदान संपन्न हो जाएंगे। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था और आज आखिरी चरण है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो इस चरण में काफी जो दिग्गज चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं देश के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और हिमाचल से अगर बात करें हमीरपुर सीट से तो अनुराग ठाकुर है, मंडी से कंगना रनौत है और अन्य भी पंकज चौधरी की बात की जाए तो तमाम बड़े दिग्गज नेता इस चरण में यहाँ पर अपनी किस्मत का फैसला करते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल इस चरण में कई महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे चर्चित सीट वाराणसी पर भी इसी चरण में अंतिम चरण में मतदान हो रहा है। तो ये एक बड़ा मुकाबला। दूसरी तरफ देखें तो कई प्रमुख चेहरे चुनावी मैदान में है, चाहे वो केंद्र में मंत्री यहाँ पर अनुराग सिंह ठाकुर की बात की जाए जो हमीरपुर से चुनाव मैदान में है। रवि किशन गोरखपुर सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण है, गोरखपुर सीट जहाँ पर
सिंह जो कि करते रही हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब रवि किशन मैदान में हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया है, अपना वोट डाला है। इसके अलावा भी कई अन्य हाई प्रोफाइल सीटें बिल्कुल, अगर पंजाब की बात कर ले तो यहाँ पर राघव चड्ढा अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर दिया। यानी कि दिग्गज जितनी जल्दी हो सक रहा है मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। साथ साथ ये अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और अपना वोट कास्ट करें। देखिए बिल्कुल, और क्योंकि गर्मी का जो मौसम है और जिस तरीके से गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं अलग अलग राज्यों में, इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। जब कल ये खबर आई मिर्जापुर से, वहाँ मतदान में जुटे हुए जो होमगार्ड सुरक्षा कर्मी, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और 6 जवानों की जान चली गई। तो ये जरूर है कि ये काफी संवेदनशील मसला है और इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा है मौसम की मार भी, यानी जिस तरीके नो तपा यानी 9 दिन का जो तपन है वो भारी तौर पर दिखाई दी है। और ऐसे में जल्द से जल्द लोग वोट कास्ट करना चाहेंगे, यानी वो जल्द से जल्द अपना वोट डालना चाहेंगे। नजदीकी मतदान केंद्र पर हाई प्रोफाइल हस्तियां पहुंची हैं। बिलासपुर में भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट कास्ट किया है। इसके अलावा जो पंजाब की बात करें तो 13 सीटों का मुकाबला है। चंडीगढ़ की एक सीट जो कि यहाँ पर इस मुकाबले में शामिल है। मनीष तिवारी सीट पर चुनाव मैदान में है, वहाँ पर गठजोड़ भी हुआ है आम आदमी पार्टी का। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठजोड़ नहीं हुआ है और ऐसे में दोनों पार्टियां यहाँ पर आमने सामने है। दिल्ली में जिन्होंने गठजोड़ किया था तो एक नया समीकरण, और दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि ये नूरा कुश्ती है। एक तरफ वो गठजोड़ करते हैं तो दूसरे राज्य में चुनाव लड़कर यहाँ पर वो क्या समीकरण पैदा करेंगे, ये बड़े सवाल हैं। तो एक परीक्षा की घड़ी है इंडिया ब्लॉक के लिए भी, एनडीए ब्लॉक के लिए भी। ये आखिरी चरण का मतदान और इस मतदान के परिणाम पर निश्चित तौर पर नजर रहेंगी। जब बिल्कुल, क्योंकि सभी की निगाहें उस बीच टिकी है। आखिरी चरण है और इसके बाद 4 जून को मतगणना हो रही है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, जानकारी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।